रामायण को हिंदू धर्म में एक पवित्र ग्रंथ माना गया है। इसमें कई ऐसी कथाएं मिलती हैं जिन्हें आमतौर पर सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातों का भी वर्णन मिलता है जिससे अधिकतर लोग अनजान हैं। जैसे कि बचपन में ही सीता मैया ने शिव धनुष को बड़े आसानी से उठा लिया था। ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी हनुमान जी का एक बेटा है। और लंका जाने से पहले वृक्षराज जामवंत ने भगवान श्री राम को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी थी। आज की इस वीडियो में हम रामायण से जुड़े ऐसे 15 रहस्यों से अवगत कराएंगे जिन्हें शायद ही आप जानते हों। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। नंबर 1, सर्वप्रथम रामायण हनुमान जी ने लिखा था। यूं तो श्री राम पर अनेक रामायण लिखी गई है, परंतु इनमें से 2 सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। पहला वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और दूसरा तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस। जब श्री राम ने रावण सहित अन्य राक्षसों का अंत कर पुनः अयोध्या आ गए, तब हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जाकर वहां वे अपने नाखूनों से हिमालय पर्वत पर राम कथा रचे थे। वाल्मीकि जी एक महान कवि थे, लेकिन हनुमान जी की रचना देखकर वे भी चकित रह गए। उन्होंने हनुमान जी के काव्य की प्रशंसा की और कहा कि आपकी रचना के सामने तो मेरा लेखन कुछ भी नहीं है। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा, वाल्मीकि एक कवि होने के साथ साथ श्री राम के भक्त भी हैं। उनका काव्य मेरी रचना जैसा सुंदर नहीं है तो क्या हुआ, उसमें है तो भगवान श्री राम की ही महिमा। इसके बाद हनुमान जी ने रामायण लिखी हुई वह शिला उठाई और उसे समुद्र में विसर्जित कर दी। नंबर 2, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में 24,000 श्लोक हैं। हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। नंबर 3, राम तो विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? राम को विष्णु का अवतार कहा जाता है, लेकिन आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार बताया जाता है, जो क्षीरसागर सागर में भगवान विष्णु का आसन है, जबकि भरत को भगवान विष्णु द्वारा धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शत्रुघ्न को शंखशैल का अवतार माना जाता है। नंबर 4, राम और उनके भाइयों के अलावा महाराज दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। श्री राम के माता पिता और भाइयों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी और उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी, जो कौशल्या की बहन थी, उनको कोई संतान ना होने के कारण महाराज दशरथ ने अपनी बेटी शांता को संतान के रूप में दे दिया। रोमपद और रानी वर्षिणी ने बहुत लाड़ प्यार से शांता का पालन पोषण किया और माता पिता होने का हर एक कर्तव्य निभाया। नंबर 5, बचपन में ही माता सीता ने शिव धनुष को बड़े आसानी से उठाया था। तभी उनके पिता जनक महाराज जी ने यह तय कर लिया था कि सीता देवी की शादी एक ऐसे वीर से हो जो उनके बल के समान हो। इसी कारण स्वयंवर में ये शर्त रखी थी, जो शिव धनुष को उठा पाएगा वही सीता विवाह के योग्य होगा। नंबर 6, रावण भी पहुंचा था सीता के स्वयंवर में। मंदोदरी के रोकने के बावजूद रावण सीता के स्वयंवर में आया था, लेकिन अन्य राजाओं के भांति वह भी शिव धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाने में विफल रहा। नंबर 7, सीता स्वयंवर में प्रयोग किए गए शिव जी के धनुष का नाम क्या था? हम में से अधिकतर लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। नंबर 8, वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोए नहीं थे। इसी के कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात जब राम और सीता सो रहे थे, तब निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वो अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर तुम्हारे बदले 14 वर्ष तक कोई सोए तो मैं तुम्हें यह वरदान दे सकती हूँ। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के पास पहुंची
उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक अपनी और लक्ष्मण की निद्रा को भोगती रही। नंबर 9, बाली और सुग्रीव के युद्ध के बीच राम जी ने चुपके से बाली पर धनुष चलाया था, जिसके बाद बाली की मृत्यु हो गई थी। लेकिन बाली की पत्नी तारा ने श्री राम को श्राप दिया था कि जिस प्रकार उसके पति की मृत्यु हुई है, ठीक उसी प्रकार अगले जन्म में आपकी भी मृत्यु होगी। इसी श्राप के कारण बाली का अगला जन्म भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु का कारण बनता है। नंबर 10, ऋक्षराज जामवंत भगवान श्री राम से द्वंद्व युद्ध करना चाहते थे, क्योंकि जामवंत से बड़ा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। जामवंत महादेव का महाभक्त भी था। जब उसने सुना कि राम से शक्तिशाली मनुष्य इस दुनिया में कोई नहीं है, तब जामवंत सोचने लगा कि उसके बराबर का योद्धा युद्ध करने के लिए मिल गया है। लेकिन भगवान राम के पास जामवंत से युद्ध करने का समय नहीं था, क्योंकि उस समय वे सीता मैया की तलाश में थे। तब श्री राम ने वचन दिया था कि अगले जन्म में वे अवश्य जामवंत की यह इच्छा पूरी करेंगे, और फिर अगले जन्म श्री कृष्ण अवतार में जामवंत की यह इच्छा पूरी हुई। नंबर 11, ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी हनुमान जी का एक बेटा है, जिसका नाम है मकरध्वज। हनुमान का बेटा मकरध्वज इस नाम की एक शक्तिशाली मछली को पैदा हुआ था। यह तब हुआ जब लंका को पूरी तरह जलाने के बाद हनुमान जी ने राहत पाने के लिए अपनी पूंछ को समुद्र में डुबाया था। ऐसा कहा जाता है कि उनका पसीना मकरध्वज मछली ने निगल लिया, और इस तरह उनके पुत्र मकरध्वज का जन्म हुआ। नंबर 12, रावण तो सिर्फ एक है इस दुनिया में, और दूसरा इस नाम से कोई व्यक्ति नहीं। तो फिर इस दशानन को रावण का नाम कैसे मिला? जब रावण लंका पर राज करना शुरू करा था, तब वह भगवान शिव से मिलने कैलाश गया। शिव से मिलने से पहले रावण को द्वारपाल नंदी ने रोक लिया, क्योंकि शिव जी अंदर ध्यान कर रहे थे। ऐसे में रावण अपनी भक्ति भावना साबित करने के लिए पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश करी। ऐसे करने से भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना पैर पर्वत पर टिका दिया। ऐसा करने से रावण की कुछ उंगलियां पर्वत के नीचे कुचल गई। इससे रावण ने दर्द के कारण तेज तेज चीखें चिल्लानी शुरू कर दी। रावण की दर्द की चीखें इतनी तेज थी कि वो पूरी पृथ्वी को ही हिला दी। दर्द में होने के बावजूद भी रावण ये सोच रहा था कि शिव शांत रहें, और उन्हें खुश करने के लिए रावण ने उतने दर्द में होकर भी तांडव करना शुरू कर दिया। रावण को तांडव ध्वनि में देख शिव को आश्चर्य हुआ कि कोई इतनी दर्द में होकर भी दूसरे को शांत करने के लिए कैसे तांडव कर सकता है। और उसी समय भगवान शिव ने खुश होकर दशानन को रावण का नाम दिया। रावण नाम का मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तेज दहाड़ हो। नंबर 13, रावण ने एक बार श्री राम की भी मदद की थी। रावण आधा राक्षस और आधा ब्राह्मण था। जब राम सहित वानर सेना रामेश्वरम के तट पर पहुंची, तो उन्होंने तय करा कि उन्हें लंका पहुंचने के लिए समुद्र में पुल बनाना होगा। इस पुल का काम शुरू होने के एक दिन पहले ही श्री राम को भगवान शिव का आशीर्वाद चाहिए था, और इसके लिए उन्हें यज्ञ कराना था। पर पुराणों के तहत इस यज्ञ को केवल सिर्फ एक ब्राह्मण या ज्ञानी ही करा सकता है। उस वक्त दूर दूर तक सिर्फ रावण ही ऐसा था जो इस यज्ञ को कराने के लिए योग्य था। श्री राम को जब पता चला कि रावण ही ऐसा करवा सकता है, तो उन्होंने रावण को इस यज्ञ को कराने के लिए न्योता भेजा। रावण शिव जी का परम भक्त था, और इसीलिए श्री राम का ये न्योता स्वीकार किया और यज्ञ कराने पहुंच गया। रावण न केवल खुद इस यज्ञ में आया, बल्कि उसने श्री राम को आशीर्वाद भी दिया कि वो अपनी जंग में रावण के खिलाफ सफल हो। नंबर 14, इंद्रदेव के कारण ही कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत विशाल था। रामायण में यह वर्णित है कि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोया रहता था और सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता और फिर पुनः 6 महीने के लिए सो जाता। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले, अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि
वो कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ जाएं, जिससे वह इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। नंबर 15, पंचमुखी हनुमान। लंका युद्ध के दौरान रावण का भाई अहिरावण राम और लक्ष्मण को अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया। उनको खोजते हुए हनुमान पाताल पहुंचते हैं, लेकिन द्वार पर उनके ही पुत्र मकरध्वज का पहरा होता है, जिनसे लड़कर हनुमान को पाताल में प्रवेश मिल जाता है। तब हनुमान ने पता लगाया कि अहिरावण की जान 5 दिशाओं में रखी हुई दीपों में बसी है और उसका वध करने के लिए इन 5 दीपों को एक साथ बुझाना जरूरी है। इसीलिए हनुमान ने पंचमुखी रूप धारण किया था, जिसमें वराह, नरसिम्हा, गरुड़, हयग्रीव और हनुमान खुद। इस पंचमुखी रूप से हनुमान 5 दीपों को एक साथ बुझाए और फिर वहां से राम और लक्ष्मण को बचाया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ रामायण से जुड़े यह तथ्य आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही वेद से जुड़े वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।